आज का शुभ पंचांग कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे षष्ठी मंगलवार विक्रम संवत 2081 तदनुसार 22 अक्टूबर 2024। आज षष्ठी रात्रि को लगभग 1:30 बजे तक की है। तत्पश्चात सप्तमी। आज का विशेष दिन त्रिपुष्कर योग, भद्रा रवि योग। सूर्य राशि तुला, चंद्र राशि मिथुन, दिशा शुल उत्तर, अग्निवास आकाश, नक्षत्र आद्रा, ब्रह्म मुहूर्त 4:57 से 5:48। राहु काल का समय दोपहर को 3 बजे से लेकर 4:30 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त लगभग 12 बजे से लेकर 12:50। भद्रा का समय रात्रि को 1:30 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 6:40 तक रहेगा। कल भद्रा रवि योग 24 अक्टूबर को अहोई अष्टमी, राधा कुंड स्नान 28 अक्टूबर को गोवत्स द्वादशी, रमा एकादशी व्रत, 29 अगस्त को धनतेरस प्रदोष व्रत, 30 अगस्त को काली चौदस रूप चौदस, 31 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी छोटी दीपावली, 1 नवंबर को दीपावली महाउत्सव। पूजा का समय सायं 5:46 से 6:16 प्रदोष काल। 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा, नृत्य क्रिया, इष्टि। 3 नवंबर को भाई दूज चंद्र दर्शन, 6 नवंबर को लाभ पंचमी, 7 नवंबर को छठ पूजा, 9 नवंबर को गोपाष्टमी। बोलिए गंगा मैया की जय। राम जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज़ आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ। तत्पश्चात आपको पंचांग बताता हूँ। पंचांग के बाद में आज हम आपको बता रहे हैं तत्वार्थ रामायण की कहानी। कल हमने आपको पराभक्ति के दर्शन सुनाए थे। आज हम आपको सुना रहे हैं लंका दहन, अध्याय 57 नंबर अध्याय। फिर तो हनुमान जी एक के बाद एक मकान पर छलांग लगाकर लंका जलाने प्रारंभ किया। चारों ओर से पवन छूटने लगी। हनुमान जी वायुदेव के पुत्र हैं। वायुदेव अग्निदेव के मित्र हैं। अग्निदेव हनुमान जी के अत्यंत शीतल हो गए। हनुमान जी ने एक एक राक्षस के घर के ऊपर कुदान लगाकर प्रत्येक के घर में अग्नि लगा दी। रावण का राजमहल जलाया। इंद्रजीत, जम्बू, मारीच, कुंभकर्ण इन सब के महल जलने लगे। सारी लंका धक 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 जलने लग रही थी। राक्षस राक्षियाँ अत्यंत घबराए, हाय हाय करके रोने लगे। हनुमान जी पूछ को चारों ओर घुमाने लगे। जहाँ अग्नि दिखाई न पड़ी वहीं पूछ को जाने की आज्ञा देते। हनुमान जी को देखकर तो सभी कतरा जाते। पहले वाला आ गया, पहले वाला आ गया, अब तूफान मचेगा। राक्षस राक्षियों बहुत व्याकुल हो गए। सभी घर छोड़कर बाहर निकल भागे। कुछ लोग तो दूसरी मंजिल से कूदकर नीचे गिर रहे थे। बाहर आने के बाद कुछ को याद आती है कि आभूषणों की पेटी तो अंदर ही रह गई। पीछे मन होता है कि अब जलने दो, न अंदर तो मकान का सुलग रहा है। किसी को याद आती कि बूढ़ी अम्मा अंदर रह गई तो कोई कहता है अब तू बाहर आ गया, बूढ़ी की चिंता मत कर। बाहर आने पर एक राक्षसी के बाद याद आया कि बालक तो पालने में ही लेटा रह गया। उसने अपने पति से कहा तुम अंदर जाकर बालक को लेकर आओ। राक्षस ने देखा कि संपूर्ण मकान धक 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 जल रहा है, सुलग रहा है। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, तू ही चली जा। राक्षसी ने कहा मैं किस प्रकार जाऊं, तुम ही जाओ। सभी को अपने प्राण प्यारे होते हैं। लड़का अंदर रह गया परंतु उसको लेने के लिए अंदर जाने की कोई तैयार नहीं होता था। पीछे से दोनों ने विचार किया कि हम दोनों तो बाहर निकल चुके हैं, अब उसका तो कुछ होना हो सो होगा। भगवान की कृपा होगी तो दूसरा आ जाएगा, अंदर नहीं जाएंगे। लंका की चारों ओर हाहाकार मच गया। राक्षस राक्षसियाँ रावण को गाली देते थे कि यह सीता जी को लेकर आया है, उसी से यह अनर्थ हुआ है। यह कोई वानर नहीं, लंका का काल बनकर आया है। हम जो कहा यह कभी नहीं होई, वानर रूप धरे सुर कोई। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। जो राम नाम को करता हो, सीताराम सीताराम इस प्रकार कीर्तन करता हो, उसका घर हनुमान जी ने छोड़ दिया, विभीषण का घर छोड़ दिया। इसके अलावा लंका में ऐसा कोई घर बाकी रहा नहीं जो जला न हो। जरा नगर निमश एक माही,
एक विभीषण कर ग्रह नाही। राक्षसियों को खबर पड़ी कि राम नाम का जप करने से ये प्रसन्न होता है। इस प्रकार हनुमान जी का सत्संग हुआ और राक्षस भी सीताराम सीताराम इस प्रकार कीर्तन करने लगे। तब हनुमान जी को दया आई। उन्होंने हुंकार करके कहा, राम जी के सेवक चारों ओर घूम रहे हैं, ऐसा अनेक सेवकों में से मैं अकेला ही यहाँ आया हूँ। मैं लंका का विनाश करूँगा। अब तुम्हारा विनाश होना है, परमात्मा के साथ तुम विरोध करते हो, यह तुम्हारा काल आया है। उसके बाद हनुमान जी समुद्र के किनारे गए और पूछ को शांत किया। उन्होंने दूर से देखा कि सारी लंका धक 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 जल रही थी। यह देखकर हनुमान जी को आनंद हुआ, पर पीछे मन में विचार आया कि यह सब तो जलता दिखाई दे रहा है, कुछ भी बाकी रहा नहीं, सारी लंका जल रही है। इस अग्नि में कदाचित सीता जी भी जल गई हो तो मैं बंदर ही तो हूँ, इसलिए मैंने क्रोध में कुछ विचार किया नहीं। मैंने क्रोध में संपूर्ण लंका जला डाली, सभी कुछ जलता दिख रहा है। सीता जी का क्या हुआ? क्रोध में कदाचित अनर्थ होगा तो मैं राम जी के पास किस प्रकार जाऊँगा? मैंने क्रोध में बहुत ही खोटा काम किया है, सारी लंका जला डाली, तनिक भी विचार नहीं किया। मैंने राम जी के कार्य का विनाश ही किया है। श्री सीता जी जल गई होंगी, यह विचार मन में आते ही हनुमान जी बहुत व्याकुल हो गए। उन्होंने मन में निश्चय किया कि अब यहीं पर समुद्र में प्रवेश करूंगा। अब मैं राम जी के पास किस प्रकार जा सकता हूँ? हनुमान जी जैसे ही समुद्र में प्रवेश करने को तैयार हुए कि सिद्ध ऋषि गण महात्माओं ने आकाशवाणी द्वारा कहा। आकाशवाणी में हनुमान जी की प्रशंसा की, हनुमान जी का जय जयकार किया और कहा, हनुमान जी ने संपूर्ण लंका जला डाली, परंतु धन्य है सीता माँ को, अग्नि को जला सकती नहीं। अग्नि को जलाने की शक्ति देने वाली श्री सीता जी हैं। आदि शक्ति जगदम्बा को अग्नि किस प्रकार जला सकती है? वे जगन माता है, सभी कुछ सुलगा हुआ है, परंतु सीता जी को तनिक भी परिश्रम नहीं हुआ है। सीता जी तो आनंद में विराजी हुई है। हनुमान जी ने यह सुना, उनको विश्वास हो गया कि सीता जी के आशीर्वाद से ही मेरी अग्नि बाल भी जलाती नहीं, वह सीता जी को किस प्रकार जला सकती है? श्री सीता जी तो आदि शक्ति जगदम्बा है, यही सबको शक्ति देती है, ये दिव्य लीला करती है। हनुमान जी को आनंद हुआ। पूछ को समुद्र स्नान कराकर शांत करके फिर हनुमान जी सीता माँ के वंदन करने के लिए अशोक वन में गए। अशोक वन में एक भी वृक्ष जला नहीं था। हनुमान जी ने माता जी को साष्टांग वंदन किया। माँ ने आशीर्वाद दिया। हनुमान की प्रशंसा करते हुए कहा, बेटा तेरी बुद्धि तेरा बल अलौकिक है, तेरा कल्याण हो, तेरा मार्ग सुबद हो, कल्याण में हो, तू अब जल्दी जा और राम जी को लिवा ला। माँ से दिवस मऊनाथ न आवा, तो मैं तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। 1 मास तक यदि राम जी नहीं आए तो फिर मैं प्राण त्याग दूंगी। माता जी को आश्वासन देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर हनुमान जी यहाँ से विदा हुए। समुद्र के किनारे जाकर सीताराम सीताराम कीर्तन करते हुए अलौकिक बल उन्होंने धारण किया और वहाँ से जोर से कुदान लगाई। एक रामायण में ऐसी कथा आती है कि हनुमान जी जब लंका छोड़कर निकले उस समय ब्रह्मा जी को थोड़ी चिंता हुई कि हनुमान जी ने जो पराक्रम किया है उसे हनुमान जी किसी भी दिन अपने मुख से किसी से कहेंगे नहीं। राम जी जब पूछेंगे तो इतना ही कहेंगे कि मैं यहाँ से लंका गया, माता जी को प्रणाम किया और आश्वासन देकर वापस लौट आया। इसके अलावा कुछ नहीं कहेंगे। पर लंका में इन्होंने जो पराक्रम किया है उसका खबर राम जी को अवश्य पढ़नी चाहिए। हनुमान जी आत्म प्रशंसा कभी करते नहीं। आत्म प्रशंसा यह मरण है। मैंने ये किया, मैंने वह किया, ऐसा जो कहता है करता है उसके पुण्यों का नाश होता है। मैं तो परमात्मा श्री राम का ही जीव शक्ति बुद्धि मैं तो परमात्मा श्री राम ही जीव को शक्ति बुद्धि देकर उसके साथ से महान कार्य करते हैं। ब्रह्मा जी ने पत्र लिखकर हनुमान जी को दिया और कहा, यह पत्र लक्ष्मण जी को दे देना। लक्ष्मण जी यह पत्र पढ़ लेंगे। पत्र में ब्रह्मा जी ने हनुमान जी के पराक्रम का, हनुमान जी के अलौकिक बुद्धि शक्ति का वर्णन किया था। हनुमान जी ने श्री सीता राम जी के नाम
का जय जयकार किया और ये जयकार का शब्द वानरों के कान में आया। नादि सिंधु ऐ पार आवा, शब्द किलकिला कपहि सुनावा। हर्षे सब विलोकी हनुमाना, नूतन जन्म कहे कपि जाना। कपि तब जाना। शब्द सुनकर वानरों को विश्वास हो गया कि हनुमान जी काम करके आ गए मालूम होते हैं। सब आतुरता से हनुमान जी की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में हनुमान जी के दर्शन हो गए। हनुमान जी समुद्र किनारे पर्वत के ऊपर उतरे। वानर दौड़ते हुए गए, हनुमान जी को कंद मूल फल अर्पण किया। कोई वानर हनुमान जी के चरणों में पकड़ने लगे, कोई उनका हाथ, कोई पूंछ पकड़ने लगे। सबको ऐसा अनुभव हो रहा था कि हनुमान जी ने हमको प्राण दान दिया है। इतना काम करके हनुमान जी लौटे हैं। हनुमान जी ने वानरों को वंदन करके कहा, माता जी आनंद में हैं, मैं सब कुछ देख कर आया हूँ। तुमको आश्वासन देता हूँ। माता जी सतत ध्यान करती हैं, जप करती हैं। माता जी का दर्शन करके मुझे बहुत आनंद हुआ। सभी वानर राम जी के पास जाने को निकले। मार्ग में सुग्रीव का मधुबन आया। सुग्रीव के मामा दधिमुख इस मधुबन की रक्षा करते थे। हनुमान जी की आज्ञा से सभी वानर मधुपान करने लगे। इससे दधिमुख को बहुत खोटा लगा। दधिमुख के साथ वानरों का भयंकर युद्ध हुआ। दधिमुख सुग्रीव के पास दौड़ता गया और उसने कहने लगा, कोई मानवता ही नहीं, अनेक वर्षों से रक्षित तुम्हारा मधुबन छिन्न भिन्न हो गया। सुग्रीव को विश्वास हो गया कि ये लोग काम करके आए हैं, इसलिए मधुपान कर रहे हैं। जो न होत सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकै की खाई। ऐसा विचार करके सुग्रीव ने दधिमुख से कहा, मैं जल्दी बुला रहा हूँ, ऐसा मेरा संदेश उनको कह दो। फिर सुग्रीव ने लक्ष्मण जी से कहा, श्री सीता जी के दर्शन हो गए, हनुमान जी काम करके आ गए, ऐसा लगता है कि परमानंद हुआ। दधिमुख ने जाकर हनुमान जी से कहा, राम जी तुमको बुला रहे हैं, सुग्रीव तुमको याद कर रहा है। सुनते ही सब दौड़ चले। जाकर श्री राम जी को प्रणाम किया। हनुमान जी ने रामचंद्र जी को सब कथा सुनाते हुए कहा, मैं यहाँ से लंका में गया, वहाँ मैंने सीता जी के दर्शन किए। सीता जी अत्यंत व्याकुल हो रही थी। मैंने उनको आश्वासन दिया कि अब आप शीघ्र लंका में पधारेंगे और राक्षसों का विनाश करेंगे। महाराज, सीता जी के दर्शन करके मुझे बहुत आनंद हुआ। श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी को कुशल पूछी। कहो तात कई भांति जानकी, रहती करती रक्षा सब प्राण की। बेटा कहो, जानकी मेरे विरह में किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है, अर्थात कि जानकी राम जी की विरह में किस रीति से जीवित रह सकती है। तब हनुमान जी ने कहा, नाम पहारो दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज दद जंत्रित, जाय प्राण कई बाट। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।